आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी माता रानी का। ये मेरी सोसाइटी है और इस बार मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना हमारी सोसाइटी में जो दुर्गा पूजा होती है उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। सभी जितने भी हमारी सोसाइटी के लोग थे सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि माता रानी कब आएंगे, उनका आगमन कब होगा। 21 सितंबर को माता रानी आई और उनके इंतज़ार में बहुत सारे भक्तजन वहाँ पे खड़े थे। और मैं इस सोसाइटी में दुर्गा पूजा समिति में एक मेंबर हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। उसके नाते मैंने सोचा कि मेरा जो भी चैनल है उसके थ्रू आपको मैं अपनी जर्नी दिखाऊं कि माता रानी जब आती हैं और उसके बाद की जो हमारे 10 दिनों का कार्यक्रम होता है वो किस तरीके का होता है। तो इस बार मैं आपको इसलिए ये आपको दिखा रही हूँ और साथ में आज मेरा 1 साल हो गया यूट्यूब चैनल को। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। मैं ही थोड़ा सा इसमें लेज़ी हो गई कि मैं बहुत जल्द आपको वीडियो बना के नहीं दे रही हूँ या दिखा रही हूँ, बिकॉज़ अब मेरे को लेके ही मेरा चैनल था। तो अब मैं अभी अपनी स्टडी को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है तो उसको टाइम मिलता नहीं, और जब मिलता है तो वही कि उनका अपना एक मी टाइम होता है। वैसे फिर से चलिए इसमें जो माता रानी आई हुई हैं और सभी भक्तजन कैसे उनको पुकार रहे हैं, कैसे उनकी जयकारा लगा रहे हैं। हमारे सोसाइटी में जो एक सेंट्रल पार्क है वहाँ पर यहाँ ये पंडाल बनता है, हर साल ही बनता है। पहले बहुत छोटा सा पंडाल बनता था, जैसे जैसे समय बीतता गया पंडाल थोड़ा बड़ा होता चला गया। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बढ़ते चले गए और अब साथ में एक रामलीला भी होती है। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाती चलूँगी। उतना तो समेट नहीं सकती हूँ अपने चैनल में, बट फिर भी। और ये मेरी कुछ कार्यकर्ता हैं जो मेरी फ्रेंड हैं और हमारे साथ ही काम करती हैं। माता रानी पंडाल के पास आ गई हैं, अब उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें उतारा जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। यहाँ जो बच्चे डांस कर रहे हैं ये युवा हैं और उभरते हुए सितारे हैं हमारे महावन सोसाइटी के, जो कि रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं। 2 सालों से करते आए हैं, इस बार नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ इन लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो अब इनके जगह पे कोई और कर रहा है। और दूसरा दिन 22 सितंबर हो चुका था मॉर्निंग में। तो माता रानी के का जो चेहरा था वो भी दिखा दिया गया। और यहाँ पर कुछ हमारी जो सोसाइटी की कुछ महिलाएं थी, उन्होंने कलश को उठाना था उन्हें, और कलश से पूरा सोसाइटी में उनका एक तरीके से परिक्रमा होने वाला था। तो पंडित जी जो हैं वो सभी को फूल अर्पण कर रहे थे और दे रहे थे, कलश की भी पूजा साथ में हो रही थी। और फिर पूरे परिक्रमा के बाद फिर से माता रानी के पास बैठ के जो कुछ व्यक्ति थे उन्होंने संकल्प लिया था वो बैठ के उनकी पूजा अर्चना करने वाले थे। अच्छा, जो कलश उठा रहे हैं और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कलश उठाएंगे उन्हें पैसे रखना जरूरी है। नहीं चाहिए ले सकते हैं, ले दे दो, पीछे दे दो, और भी दे दो। और सभी को मंत्र पढ़ाकर पंडित जी ने सभी को कलश के लिए मतलब उनका पूजा अर्चना करने में उनकी सहायता की। और फिर सभी जितने भी हमारे वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने अपना कलश उठा लिया।
अब पूजा शुरू हो चुकी थी। दो कपल जो हैं वो आके बैठ गए थे, उन्होंने संकल्प लिया और उसके बाद माँ की पूजा अर्चना पंडित जी ने विधि विधान के अनुसार शुरू कर दी। और इधर हमारा जो कि जयंती निकाला जाता है, उसके लिए पंडित जी ने तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही अच्छे से इस बार पंडित जी ने जयंती के लिए मिट्टी और जौ को मिक्स किया था, जो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से निकल भी गया है अभी तक में। हम लोग जो भी दुर्गा पूजा समिति से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वह सब के सब वहीं थे सुबह से और बैठे हुए थे। पंडित जी को कोई भी काम हो या किसी को भी कोई भी काम हो, ये हमारा काम था उन तक वो सुविधाएं पहुंचाना। मैं बचपन से ही देखा करती थी, जहां मैं रहती थी, मैं बिहार में पली बड़ी हूं, तो वहां पे दुर्गा पूजा बहुत ही बड़े लेवल पे मनाई जाती है और बहुत ही विस्तार से होती है। तो वहाँ पे सारे जेंट्स ही कार्यकर्ता होते थे। मेरा दिल करता था कि काश मैं भी इसमें काम किया करूं, पर मुझे नहीं पता था कि माता रानी ने मेरी बातें ये सुन ली थी और उन्होंने मुझे अपने इस सोसाइटी में आने के बाद ऐसा मौका दिया कि आज मैं 12-13 सालों से इस सोसाइटी में एक कार्यकर्ता के रूप में दुर्गा पूजा समिति में काम करती हूँ। पूजा अर्चना के बाद आती है माँ के श्रृंगार की बारी, जो माँ को प्रथम दिन का जो श्रृंगार था, जो भी हमने साड़ी लाई थी, वो सब हमारी जो टीम है वो मिलके काम कर रही थी उसको ठीक करने में और माता को पहनाने में। ये शाम का वक्त है जो मैंने यहाँ पे धूमन जलाया है और मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल माता को धूमन खुद से अर्पण किया करूँ, जलाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है बचपन से जलते हुए कैसे जलाया जाता है। माँ को ये बहुत ही अति प्रिय है इस वजह से। तो आरती का समय हो चुका था और सभी लोग आरती के समय में यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं और हमारी टीम तो खासकर रहती ही रहती है और जितने भी भक्तगण हैं हमारी सोसाइटी के वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और इस तरह से माता का पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ सारे बच्चे आप जो देख रहे हैं ये कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकार, उभरते हुए कलाकार, जो कि हमारी दुर्गा पूजा में हर साल कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत सारे बच्चे निकल के आते हैं, अपनी जो उनकी मतलब कैपेसिटी है, जो उनकी मतलब क्षमता है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं अपने हर तरीके से। तो हमारी डीपीएस टीम में दो तरह के मतलब चीज़ों को बांटा गया है, एक है पूजा टीम और एक है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। मैं शुरू से पूजा की टीम में ही जुड़ी हुई हूँ और आज तक मैं उसी टीम में काम करती हूँ। ये मेरे घर में थोड़ा धूमन जलाया था और थोड़ा माता के दरबार में कैसे मैं धूमन जला रही हूँ, ये तीसरे दिन का है। तो इस तरीके से धीरे धीरे माता का पूजा होता रहा और मैं आपको अपने साथ इस वीडियो में बना के रखूँगी, आप देखते रहेंगे। और सुबह में पूजा 8 बजे तक में लगभग हो जाती है और शाम की पूजा हो जाती है 7:30 बजे तक। तो इस तरीके से, और ये एक दिन पहले का है जो कि हमारी मतलब जो हो गई थी कि चलो अब कल से हमारा व्रत है, तो हमने सैटरडे टू संडे कुछ खाया था इससे पहले, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो कि हमने सोचा कि चलो कुछ अच्छा खा लिया जाए, क्योंकि 10 डेज तो हमारा फास्ट होगा। मैं और मेरे हस्बैंड का फास्ट होता है और मेरे हस्बैंड पूरे तरीके से फल पे ही रहते हैं, ओनली फ्रूट्स होता है उनका। मैं रात में सेंधा नमक ले लेती हूँ मखाने के साथ या मूंगफली के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत ही मतलब पूरा फ्रूट्स ही होता है, उनका बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं। ये मेरा है और वो मेरे हस्बैंड का है। मेरे साथ बने रहिए, मैं और भी आपको आगे चीज़ें दिखाऊंगी। धन्यवाद।